चिंता नहीं, हरि का चिंतन करें। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है चिंता नहीं, बस हरि का चिंतन करो। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी कहते हैं चिंता चिता समान होती है। एक बार चिंता लग जाए तो इंसान जीवित होते हुए भी भीतर से मरने लगता है। मन अशांत हो जाता है, नींद उड़ जाती है और जीवन में जो सौंदर्य है वो धुंधला पड़ जाता है। लेकिन यही मन जब परमात्मा के चिंतन में लग जाता है तो वही जीवन सौंदर्य बन जाता है। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना हो सकती है? अगर हम हर परिस्थिति में हरि का चिंतन करें तो शायद हमारी सारी चिंताएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में सत्संगत जी हम जानेंगे एक ऐसे साधारण गृहस्थ की कहानी जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी चिंता की बजाय हरि का चिंतन किया और उसका जीवन कैसे बदल गया। तो आइए सत्संगत जी आत्मा को झकझोर देने वाली इस आध्यात्मिक कथा की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत जी, वीरेंद्र एक सामान्य किसान था। छोटा सा खेत, बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। जीवन में समाधान समिति थे, जीवन में साधन सीमित थे, लेकिन संतोष था। परंतु एक साल ऐसा आया जब लगातार बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। कर्ज पहले से था, अब ब्याज भी बढ़ गया। गांव के लोग ताने देने लगे, रिश्तेदार मुंह मोड़ने लगे। धीरे धीरे चिंता ने उसे जकड़ लिया। रातों की नींद गायब हो गई, चेहरे मुरझाने लगे। वह हर दिन सोचता क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा। एक दिन वह बुरी तरह टूट गया। उसने मन में निश्चय कर लिया कि आत्महत्या ही एक रास्ता है। लेकिन उसी दिन गांव में एक संत आए जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। संत ने वहाँ पर सत्संग किया और सत्संग में अपने उपदेश में कहा कि चिंता नहीं, हरि का चिंतन करें। जब आप चिंता करते हैं तो आप ये सब मानते हैं कि सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप हरि का चिंतन करते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि वही सब कुछ कर रहा है। ये वाक्य वीरेंद्र के हृदय को चीर गया। उसे लगा जैसे प्रवचन उसी के लिए कहे गए हो। उसने निश्चय किया कि अब चिंता नहीं करेगा, चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो। वह हर दिन हरि का नाम जपेगा, राम राम। उसने अपने खेतों में काम करना जारी रखा, साथ ही भजन करना शुरू कर दिया। पहले तो पत्नी ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उसने भी साथ देना शुरू कर दिया। सत्संगत जी, अगले वर्ष फसल फिर खराब हुई, लेकिन इस बार वीरेंद्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। गांव वाले आश्चर्य करते थे, इस आदमी को क्या हो गया है। वह हंसता है और कहता है, मेरे पास तो हरि का नाम है। एक चमत्कार हुआ। एक सामाजिक संस्था गांव में आई और वीरेंद्र को आधुनिक जैविक खेती की ट्रेनिंग दी। उसने नया तरीका अपनाया और उसी साल उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। सत्संगत जी, गांव का वही वीरेंद्र जो एक समय आत्महत्या की सोच रहा था, अब ग्राम पंचायत का सदस्य बन गया। लोगों ने उससे प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। उसके जीवन का रहस्य कोई पूछता तो वो बस मुस्कुराकर कहता, चिंतन ने तो मुझे मिटा दिया होता, लेकिन हरि के चिंतन ने मुझे बना दिया है। सत्संगत जी, चिंता हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन समाधान चिंता में नहीं, चिंतन में है, हरि के चिंतन में है। अगर हम हर परिस्थिति में उसका नाम ले, उसे याद करें, तो वो हमारा हाथ थाम लेता है। जीवन में जब कोई सहारा न दिखे, जब हालात हाथ से निकल जाए, तो बस इतना याद रखना कि हरि को याद करो
क्योंकि वही सब संभालने वाला है। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। नाम के अनुसार धन तो बहुत था, लेकिन पास सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन, व्यापार में चारों ओर फैलाओ। लेकिन जितना धन बाहर था उतना ही चिंता अंदर थी। धनीराम को हमेशा चिंता लगी रहती थी, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं कर्मचारी बेईमानी न कर जाए, बच्चे बिगड़ न जाए, शरीर गिर न जाए, लोग क्या कहेंगे, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उसकी आंखें सोने से पहले भी खुली रहती और सुबह उठते ही सबसे पहले उसे चिंता घेर लेती है। एक दिन नगर में एक महान संत आया जिसका नाम स्वामी वासुदेवानंद था। उनका आगमन हुआ। सारा नगर सत्संग सुनने आया, लेकिन धनीराम नहीं आया। उसका कहना था, मेरे पास समय नहीं है, इन सब बातों के लिए मुझे व्यापार संभालना है। लेकिन उसकी पत्नी सावित्री, जो अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की थी, प्रतिदिन सत्संग में जाती और आकर धीरे धीरे एक ही बात कहती, धनी चिंता नहीं, हरि का चिंतन करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। एक रात अचानक धनीराम हंसकर टाल देता है। एक रात अचानक धनीराम को तेज सीने में दर्द हुआ। अस्पताल ले जाया गया उसे। डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस बहुत अधिक है, हार्ट अटैक का खतरा है, आराम करे और तनाव न ले। धनीराम डर गया। वो पहली बार जीवन के सामने धनीराम डर गया। वो पहली बार जीवन के सामने अपनी असहायता को महसूस कर रहा था। उसके मन में प्रश्न उठे, मैं इतना कमाता रहा, लेकिन शांति कहाँ है? ये चिंता क्यों पीछे नहीं छोड़ती? अस्पताल से घर लौटते हुए वह बहुत शांत था। घर आकर धनीराम ने पहली बार ध्यान से अपनी पत्नी की बात सुनी। उसने पूछा, तुम हमेशा हरि के चिंतन की बात करते हो, क्या तुम्हें कोई रसीद नहीं दिखी? क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं होती? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मुझे भी होती है, लेकिन मैं उन्हें प्रभु के चरणों में रख देती हूँ। मैं हर सुबह का कहती हूँ, हे राम, तू मालिक है, मैं नौकर हूँ, तू जान, तेरी दुनिया जान। धनीराम ने कुछ देर आंखें बंद रखी, फिर कहा, मैं भी प्रयास करूँगा। अब धनीराम सुबह जल्दी उठता, घर की छत पर बैठकर धीरे धीरे हरि नाम का जप करने लगा। राम राम राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। शुरुआत में उसका मन इधर उधर भागता, लेकिन एक दिन वह चुपचाप बैठा था तो उसके भीतर से आवाज आई, जिसे तू नियंत्रित करना चाहता है वो तेरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। वह चौंका, ये क्या था? उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर बात कर रही हो। उसका हृदय भर आया। इस दौरान बाजार में भारी गिरावट आई। उसके 3 बड़े सौदे घाटे में चले गए। एक समय था जब वह ऐसी स्थिति में पूरी रात जागता, गुस्से में कर्मचारियों पर चिल्लाता और बीमार पड़ जाता, लेकिन इस बार वह शांत था। उसने कहा, हे राम, जो तू चाहे वही हो, मैं केवल निमित्त हूँ। घर वाले हैरान थे, लेकिन आश्चर्य हुआ कि कुछ ही समय बाद
एक विदेशी कंपनी ने उसे संपर्क किया और अपने पुराने स्टॉक को ऊंचे दामों पर खरीद लिया। जो घाटा था वो लाभ में बदल गया। अब वह व्यापार तो करता, लेकिन हर दिन हरि का चिंतन किए बिना नहीं रहता। उसने अपने दफ्तर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। सुबह वहाँ बैठता, हाथ जोड़ता और कहता, हे प्रभु, आज का दिन तेरे हाथ, मैं चिंता नहीं करूँगा, केवल तेरा सहारा है मेरे सब। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी। नींद अच्छी आने लगी, मन शांत रहने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर करुणा और सेवा का भाव आ गया। उसने अपने व्यापार से हर महीने कुछ भाग सेवा के लिए अलग करना शुरू किया। गरीब बच्चों की शिक्षा, भूखों को भोजन, मंदिरों में सेवा, गांव में पानी के कुएं जहां जरूरत थी, धनीराम पहुंचाता रहा। लोग कहते, आप तो इससे पहले सिर्फ मुनाफे की सोचते थे, इतना परिवर्तन कैसे आया? धनीराम मुस्कुराकर कहता है, अब मैं हर दिन चिंता का चिंतन नहीं करता, हरि का चिंतन करता हूँ। अब जीवन का असली अर्थ समझ में आया। सासंगत जी, धनीराम जैसे हजारों लोग इस संसार में हैं जो बाहर दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, लेकिन शांति के लिए तरसते हैं। चिंता हर पल उनके साथ चलती है, लेकिन जैसे ही मन हरि के चिंतन में जुड़ता है तो सब कुछ बदलने लगता है। समस्याएं होगी, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति आ जाती है। जो पहले बोझ लगता था, अब वही सेवा करने लगा है। सत्संग जी, हरि के चिंतन केवल संत साधुओं के लिए नहीं होता, यह हर गृहस्थ, हर व्यापारी, हर किसान एवं तो आज सत्संगत जी, चिंता त्यागो, हरि का स्मरण करो। जो तुम नहीं सुलझा सकते उसे प्रभु पर छोड़ दो। सत्संगत जी, शरणदास नाम के एक वर्ग सन्यासी की ख्याति उत्तर भारत के पर्वतीय आंचल थी। लोग उन्हें जीवित समाधि पुरुष कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति पहले दिल्ली का एक नामिक प्रशासनिक अधिकारी था। शरद बाबू ने जीवन के 40 साल सरकार की सेवा में बिताए। सब कुछ उसने पाया, बंगला, गाड़ी, पैसा, प्रतिष्ठा, बट एक चीज नहीं थी और वह थी शांति। शरद बाबू रोज काम पर जाते, फाइलें निपटाते, मीटिंग करते, लेकिन रात को तकिया भीगता था। वो अक्सर कहते, मन शांत नहीं रहता, इतनी प्रतिष्ठा के बाद भी कुछ अधूरा है। उन्होंने योग, ध्यान, छुट्टियां, विदेश यात्रा, सब कुछ किया, लेकिन भीतर का तनाव जस से तस न बना रहा। एक रात जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने टीवी पर एक संत का प्रवचन सुना। उस प्रवचन में संत कह रहे थे कि जिसे तू अपना मान रहा है वो कभी तेरा था ही, और जिसे तूने भुला दिया वही सच्चा मालिक है। हरि का चिंतन कर, चिंता मिट जाएगी। सत्संगत जी, उस रात उसने प्रण लिया, अब मैं ईश्वर को जानूंगा, जो भी हो जाए, अब मुझे आत्मा और परमात्मा की खोज करनी है। एक महीने के भीतर शरद बाबू ने VRS ले लिया। बेटा बहू को घर सौंपा और अकेले ऋषिकेश की ओर निकल पड़े। 3 साल हिमालय की एक शांत गुफा में बिताए, ध्यान, मंत्र जाप और मौन व्रत में।
वहाँ उन्होंने एक दिव्य अनुभूति हुई कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस अनुभूति ने उनकी चेतना को पूरी तरह बदल दिया। अब वे जीवन में ईश्वर को ही एकमात्र लक्ष्य मान चुके थे। अब उन्होंने चिंता नहीं होती थी क्योंकि खुद को कर्ता नहीं मानते थे। जब लोग उनसे पूछते, बाबा आप इतने शांत कैसे रहते हो, तो वो मुस्कुराकर कह देते थे कि क्योंकि मैं अब कुछ नहीं करता, अब सारा बोझ हरि पर है। जो चिंता करता है वही थकता है, जो चिंतन करता है वह मुक्त होता है। वो रोज पहाड़ की एक छोटी सी कुटिया में बैठते और राम नाम का जप करते। एक दिन एक युवक लड़का जिसका नाम अविनाश उनके पास आया। शहर से भागकर शांति की तलाश में उनके पास आया था और बोला, बाबा मुझे हर चीज़ मिल रही थी, लाओ पैसा करियर, फिर भी आनंद से खालीपन था, ऐसा क्यों? क्योंकि तू बाहर दौड़ रहा है, अंदर नहीं दौड़ रहा है। बाहर की दौड़ चिंता है, अंदर का उतराव चिंतन है। हरि का चिंतन कर, देख तुझे शांति अपने आप मिलेगी। एक बार गांव में महामारी फैल गई, लोग भयभीत हो गए। शरणदास दिन रात बीमारों की सेवा में लगा रहा। शरीर थक गया लेकिन मन स्थिर रहा। लोग बोले, बाबा आपको डर नहीं लगता, मरने का भय नहीं है? वो हंसे और बोले, डर उनको होता है जो जीते ही नहीं। मैं तो रोज मरता हूँ, अपने अहम को, अपने स्वार्थ को। अब चिंता नहीं रहती क्योंकि मैं रहा ही नहीं, अब मैं केवल हरि है। जिस महामारी ने गांव को हिला दिया था वह केवल एक ही जगह थी जहां रोग नहीं फैला, और वह थी बाबा जी की कुटिया। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया वहां हर रोज हर समय वातावरण में राम नाम की ध्वनि रहती थी। सासंगत जी यही संकेत था कि जहाँ हरि का चिंतन हो वहाँ नकारात्मक टिक नहीं सकती। शरणदास अब 80 वर्ष का हो गया था। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में केवल दो बातों पर बल दिया। नंबर 1, हर दिन कम से कम हर दिन हरि का चिंतन करो। जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कर प्रभु की लीला मानो। जब चिंता आती है तो मन अशांत हो जाता है, जब हरि का नाम आता है तो मन मुक्त हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में क्या रहेगा ये तुम पर तय करता है। सासंगत जी, सासंगत जी कहानी का सार यही था कि चिंता शरीर को तोड़ती है, हरि का चिंतन आत्मा को जोड़ता है। चिंता जीवन का भार है, चिंतन प्रभु का उपहार है। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और सासंगत जी दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सासंगत जी आज सभी संतों के चरणों में दास की विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।